आज की वीडियो में बात करेंगे कोटक सिक्योरिटी डीमैट अकाउंट के बारे में। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना अच्छा रहेगा, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको बहुत सारे प्लान देखने को मिलेंगे। उसी तरह से कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर भी प्लान दिए गए हैं। जैसे कि इनका एक प्लान है ट्रेड फ्री यूथ प्लान, यानी कि वो बच्चे जो कि 18 साल से अभी ऊपर हुए हैं या प्लस में हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर इनका यूथ प्लान दिया गया है। अब यूथ प्लान की कुछ कंडीशन रखी गई हैं, जैसे कि अगर आप यूथ प्लान चॉइस करते हैं तो आप 30 साल से कम के होने चाहिए, यानी कि 18 से 30 के बीच में अगर आपकी एज होती है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की, तो यहाँ पर आप जब इनका यूथ प्लान लेते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना होता है। ऑल ट्रेड्स होंगी जो आपकी बिल्कुल फ्री होंगी, चाहे आप इंटरडे करें, डिलीवरी करें, ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, यहाँ पर आपका जीरो ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। पर इसके लिए इनकी कंडीशन ये भी है कि आप जब भी यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके लिए जो प्लान सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो कि आपका 99 रुपये का होने वाला है, यानी कि आप 99 रुपये में आप इनका सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर ये टोटली ब्रोकरेज चार्जेस होंगे ये फ्री कर दी जाएंगी। देखिए सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नीचे दिखाया गया है ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, जिसका आईपीओज का। अगर आप आईपीओज में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आईपीओज के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, ये भी आपका टोटली फ्री होगा। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे और आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इनकी पूरी जानकारी लेनी है तो इससे पहले मैंने अकाउंट ओपनिंग की वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। जब आप अपना यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होगा, यानी कि आपका चार्जेस है जो जीरो होगा और यानी कि टोटली फ्री होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको 499 रुपये पर एनएम का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्विचिंग फीस, यानी कि अगर आपने पहले से कोई डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है कोटक सिक्योरिटीज के अंदर तो आप यहाँ पर स्विच करते हैं, आप इनके एग्जीक्यूटिव होल्डर हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कोटक नियो के अंदर आने के लिए 499 रुपये का एक अलग से चार्जेस देना होता है, जो कि आपको पर एनएम के हिसाब से लगने वाला है। यानी कि आपको अकाउंट ओपनिंग फीस तो नहीं देनी होगी, पर अगर आप इनके पहले कस्टमर हैं, एग्जीक्यूटिव कस्टमर हैं, तो इसमें आने के लिए आपको 499 रुपये का एक प्लान और लेना होता है। देखिए सब्सक्रिप्शन फीस कुछ इस प्रकार आपका लगने वाला है, जैसे कि आप इन्होंने देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर है वो आपका 99 रुपये में पड़ने वाला है। इसके बाद आपका जो सेकंड ईयर होगा दोस्तों वो आपका 499 रुपये प्लस जीएसटी से लगने वाला है, यानी कि आपका पहला साल है जो बहुत ही कम रुपए में आपको मिल जाता है। सेकंड ईयर है जो आपका वो 499 रुपये करीबन आपको 500 रुपये का पड़ने वाला है, प्लस यहाँ पर आपका जीएसटी अलग से मेंशन किया जाएगा। तो हम बात करें अगर ब्रोकरेज चार्जेस और इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ब्रोकरेज चार्जेस है आपका इंटरडे ब्रोकरेज चार्जेस है, और सेगमेंट पर जितने भी आपके इंटरडे सेगमेंट होते हैं उनमें टोटली ब्रोकरेज चार्जेस फ्री होगा। इसके बाद स्टॉक डिलीवरी अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। कैरी फॉरवर्ड की बात करें एफ एंड ओ ट्रेड्स में तो आपको यहाँ पर इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं देना होता है। अगर हम बात करें इनके इंटरेस्ट चार्जेस की, तो इंटरेस्ट चार्जेस दोस्तों अगर आप इनका इंटरेस्ट चार्जेस देखें मार्जिन ट्रेड फैकल्टी, यानी कि आप इनका एमटीएफ यूज करते हैं जिसमें आपको मार्जिन मिलता है तो आप उसे डिले करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.049% के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसी प्रकार आपको आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस पर भी यहाँ पर इंटरेस्ट देना होता है, यानी कि आपका 0.049% के हिसाब से पर डे का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्जेस लगता रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डीमैट चार्जेस के बारे में। डीमैट चार्जेस में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है डीमैटलाइजेशन, यानी कि आपको डीमैट पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। जैसे कि आपको 150 रुपये लगेंगे आपके पर सर्टिफिकेट और 50 रुपये आपके लगेंगे रिक्वेस्ट के। यहाँ पर आपका जो कोरियर चार्जेस होगा वो अलग से होगा, यानी कि टोटल आपको 200 रुपये प्लस कोरियर चार्जेस आपको यहाँ पर लगने वाला है। डीमैटलाइजेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 10 रुपये से लेकर 100 सिक्योरिटीज जो आपके शेयर होंगे, बॉन्ड होंगे, म्यूचुअल फंड होगा, उन सभी के हिसाब से आपको 15 रुपये का चार्जेस देना होता है। इसके बाद हम बात करें डीपी चार्जेस की, तो डीपी चार्जेस आपका मार्केट ऑफ ट्रेड्स करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं दिखाई देगा। आपको यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाई करने पर कोई चार्जेस नहीं है। डेबिट ट्रांजेक्शन सेल की बात करें तो आपको यहाँ पर 0.04% और वैल्यू सिक्योरिटी सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको हाई वैल्यू है जो
₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस देखने को मिल सकता है। देखिए अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है जो आपका एमसी चार्जेस है वो कुछ अलग तरह से लगता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने लिखा है BSD क्लाइंट। अब BSD क्लाइंट का मतलब को दोस्तों क्या होता है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होता है। यानी कि आप इनकी बेसिक सर्विस यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ट्रेडिंग कम करते हैं। जैसे कि आपकी होल्डिंग अगर 50,000 रुपये से कम की होती है, यानी कि 0 से 50 के बीच में होती है, तो आपकी जो होल्डिंग होती है यानी कि उस पर 0 एमसी चार्जेस लगता है। यानी कि आप चाहे कितना ही यूज करें, अगर आपकी होल्डिंग कम है तो आपको इस पर कोई चार्जेस नहीं देना होता है। इसके बाद अगर आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए तक जाती है, 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में जाती है, तो इसके लिए आपको 100 रुपये GST आपको यहाँ पर देनी होती है, पर एनम के हिसाब से देनी होती है। यानी कि हर साल आपको यहाँ पर 100 रुपये पे करने पड़ेंगे जब आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए तक पहुँच जाती है, 50 से 2 लाख के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी होल्डिंग यहाँ पर 2 लाख से प्लस जाती है, यानी कि आप 2 लाख से ऊपर की ट्रेडिंग कर चुके हैं, या फिर आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से ऊपर की हो चुकी है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी आपकी होल्डिंग है, तो यहाँ पर जो आपका एमसी चार्जेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जिसमें आपका जो एमसी चार्जेस है वो आपका आता है 50 रुपये प्लस GST पर मंथ के हिसाब से आपको लगने वाला है। जैसे कि पर ईयर से आपको लग रहा था, अब यहाँ पर आपको जब 2 लाख से ऊपर जाती है तो आपको पर मंथ के हिसाब से 50 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो नॉन BSD के अंदर आ जाता है। यानी कि आप इनकी बेसिक सर्विस नहीं ले रहे हैं, वो आप इनकी एडवांस सर्विस ले रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको एमसी चार्जेस भी ज़्यादा देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है फॉर नॉन BSD क्लाइंट, जो कि इनका नॉन BSD क्लाइंट होता है। उसके लिए अगर आपकी होल्डिंग वैल्यू है जो सिक्योरिटीज 1000 से कम है तो उसके लिए आपको 0 चार्जेस देना होता है। वहीं अगर आपकी होल्डिंग 1000 प्लस जाती है तो आपको भी 50 रुपये से ज़्यादा का GST देना होता है। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, BSD अकाउंट किस किस का होता है। मान लीजिए आपने एक डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है, मान लीजिए आपने कोटक सिक्योरिटीज़ में एक डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उसके बाद आपने कभी कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो दोस्तों आप आते हैं BSD सर्विस में। यानी कि आपके पास BSD सर्विस के लिए एक ही अकाउंट होना चाहिए, तो आप इसमें काउंट किए जाते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप नॉन BSD में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आपका स्टैम्प चार्जेस की बात की जाए तो स्टैम्प चार्जेस आपका जो 0.003% से लेकर यानी कि आपको 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको लगने वाला है, जो कि आपके बाई साइड पर लगेगा। ठीक है, GST की बात करें तो हम यहाँ पर GST आपका 18% चार्जेस सभी पर लगेगा। ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी फीस, यहाँ पर 18% GST है जो आपका मेंशन किया जाता है। इसके बाद आपका सेबी चार्जेस है 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अदर चार्जेस के बारे में। दोस्तों अदर चार्जेस मैंने आपको जैसे बताया है, इनका हिडन चार्जेस लगा लें या अदर चार्जेस लगा लें तो उसमें आपका UPI ट्रांजेक्शन है वो आपका बिल्कुल फ्री होगा, उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो यूज करने के लिए आपको 7 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पर चार्जेस लगेगा। बाकी आपके डिपेंड करेगा कि आपको बैंक है जो आपका नेट बैंकिंग पर क्या चार्जेस यूज करता है। अगर आप इनका पासवर्ड है जो पासवर्ड आप प्रिंट कराना चाहते हैं, डिस्पैच चार्जेस देखें तो आप 25 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद आप कॉल एंड ट्रेड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 49 रुपये प्लस GST आपका पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है, जो कि हम कॉल एंड ट्रेड यूज करते हैं। दोस्तों कोटक नियो में जितने भी चार्जेस हैं आपको मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।